चौधरी जयंत सिंह ने इस आंदोलन में की है वो काबिल तारीफ है। ये बिल्कुल ठीक है। आदरणीय राकेश टिकैत जी का बलिदान बहुत रहा, आदरणीय नरेश टिकैत जी का बलिदान बहुत रहा, लेकिन इस क्षेत्र में 50 रैलियां करके और जन जन का आंदोलन चौधरी जयंत सिंह ने इसे बनाया। और आज हवा बीजेपी के बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि बीजेपी धर्म के आधार पर बनी थी और वो अब भी हमें जातियों में और गोत्रों में बांटना चाहती है। इनके पास कोई विजन नहीं है। हमें चाहिए चिकित्सा, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए किसानों की फसल का वाजिब दाम। ये सरकार कोई भी चीज़ देने में सक्षम नहीं रही, इसीलिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि शामली जिले में हम तीनों विधानसभा जीतेंगे और भाजपा का पूरे तरीके से सफाया हो जाएगा। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत आप सबका बेबाक न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। तो भाई हम जो है लगातार आपको दिखाने लग रहे हैं यूपी चुनाव के सर्वे, यूपी चुनाव के राजनेता जो हैं, जो दिग्गज हैं, उनके विचार कैसे देख रहे हैं चुनाव 2022 को। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं शामली, और शामली में हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी से जो टिकट की लाइन में है प्रसन चौधरी जी। काफ़ी शानदार वक्ता हैं, दमदार नेता हैं, साफ छवि है। और हल्के में अगर आप पूछोगे तो प्रसन चौधरी हो रखी है। हमने देखा काफ़ी लंबा था। तो अभी बातचीत करेंगे। राम राम जी चौधरी साहब। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया। तो चौधरी साहब, एक तरफ तो सर्दियाँ, दूसरी ही तरफ जो चुनाव की गर्मियाँ हैं, किस हिसाब का सामंजस्य देख रहे हो उत्तर प्रदेश में अब की बार? नहीं, गर्मी बहुत है, चुनाव की गर्मियां हैं और बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, उस वजह से गर्मी है। क्योंकि बीजेपी ने जो वायदे करे थे उन वादों पर वो खरे नहीं उतरी। इसने वायदा करा था कि भाई किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दोगुनी करने के बजाय किसानों की आय 1/4 रहेगी। ऊपर से किसानों के ऊपर काले कानून थोपने का कार्य ये सरकार करना चाहती थी, लेकिन किसान और राष्ट्रीय लोकदल ने दमदार तरीके से इस युद्ध को जीता। 700 लोगों की शहादत तो हुई है, लेकिन चौधरी जयंत सिंह का कद पूरे देश में बढ़ा है। और जो मेहनत चौधरी जयंत सिंह ने इस आंदोलन में की है वो काबिल तारीफ है। ये बिल्कुल ठीक है। आदरणीय राकेश टिकैत जी का बलिदान बहुत रहा, आदरणीय नरेश टिकैत जी का बलिदान बहुत रहा, लेकिन इस क्षेत्र में 50 रैलियां करके और जन जन का आंदोलन चौधरी जयंत सिंह ने इसे बनाया। और आज हवा बीजेपी के बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि बीजेपी धर्म के आधार पर बनी थी और वो अब भी हमें जातियों में और गोत्रों में बांटना चाहती है। और ये जनता जवाब देने के लिए तैयार है। अब हम ना धर्म में बटेंगे और ना जाति में बटेंगे और ना गोत्रों में बटेंगे। जी चौधरी साहब, कृषि कानूनों का आपने जिक्र किया, तो जो परसों ही अपने कृषि मंत्री हैं माननीय नरेंद्र तोमर जी, ये आपके इलाके से आते हैं, यहीं से हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से पलटवार किया है कि सरकार एक कदम पीछे हटी है और हम फिर से आगे बढ़ेंगे। उस बयान को किस हिसाब से देखते हो आप? देखो, ये जुमलेबाज सरकार है। वैसे पहले तो मैं ये बताऊं, नरेंद्र तोमर जी हमारे यहाँ से नहीं है, वो मध्य प्रदेश से हैं, पर वो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, सम्मानित हैं। लेकिन जो उनका जो स्टेटमेंट आया है उसका पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। और अब की बार 12 महीने लगे हैं। यदि सरकार ने ये काले कानून थोपने की दोबारा से फिर कोशिश करी तो उसका जवाब 12 महीने में नहीं, अब का हम बहुत जल्दी जवाब दे देंगे और ये काले कानून किसानों के ऊपर थोपने नहीं दिए जाएंगे। जी, तो चुनावी सरगर्मियाँ बिल्कुल तेज हैं जी। सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी जो दमखम पूरा लगा रही हैं, उसी कड़ी में आप भी हो, लगातार जनता से संपर्क करने लग रहे हो। क्या लग रहा है जनता का मूड अब की बार किस ओर जाने की सलाह है? बिल्कुल ठीक बात पूछी आपने। जनता भाजपा के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि भाजपा जो इन्हें देना चाहिए था रोजगार नहीं दे पाई, बल्कि ऊपर से हमारे नौजवानों को यदि उन्होंने रोजगार मांगा तो उन्हें डंडे दिए गए, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। और किसानों ने यदि अपना हक मांगा तो आपने देखा है किसानों की हालत इन्होंने क्या कर दी है। इनके पास कोई विजन नहीं है। हमें चाहिए चिकित्सा, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए किसानों की फसल का वाजिब दाम। ये सरकार कोई भी चीज़ देने में सक्षम नहीं रही, इसीलिए इसका पुरजोर तरीके से विरोध होगा। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि शामली जिले में
हम तीनों विधानसभा जीतेंगे और भाजपा का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। चौधरी साहब, अगर हम बातचीत करें तो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और 2022 आने में कुछ ही समय बाकी है, अब फिर आय हो जाएगी दुगनी, फिर आरएलडी ने कौन बुझेगा? नहीं, आय तो दुगनी हुई ही नहीं। आरएलडी के तो पास एक ऐसा नेता है जिसका व्यक्तित्व शानदार, जानदार, ईमानदार और जो युवाओं के दिलों की धड़कन है, और जिसने अपने ऊपर लाठियां झेल के दलितों के, किसानों के सम्मान के लिए आगे खड़े होकर इनको संघर्ष की लड़ाई लड़ाई है, वो इनसे कभी घबराने वाला नहीं है। और बीजेपी कितने जुमले दे दो, ये दुगनी आय की बात करते हैं, आय तो 1/4 रहेगी। अब तो 2022 में 4 दिन कुल रह गए, आय तो बढ़ी ही नहीं। चौधरी साहब, चलो ये तो होगी उत्तर प्रदेश की बात। अब हम आते हैं शामली हल्के पे, जहाँ से आपने अपनी जो है ताल ठोकी है, आप लाइन में हो। क्या लग रहा है शामली हल्के की क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ तो समस्याओं का आडंबर है। देखो मैं बताऊँ, पहले यहाँ कोरोना काल आया था, उसमें ना डॉक्टर मिला, ना हॉस्पिटल मिला, ना नर्स मिली, ना दवाई मिली। लोगों ने सड़कों पे दम तोड़ा है। अब ये लोग बात करते हैं कि भाई हमने तो कानून व्यवस्था करी है, इनकी कानून व्यवस्था की धज्जियाँ भी सारी उड़ गई हैं। अभी यहाँ 4 दिन पहले एक लिसाड़ गांव पड़ता है, उसमें 20 ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल फाड़ दी गई, चोरों ने फाड़ी है। अभी 1 महीना पहले की यहाँ घटना है, एक बाहुड़ी गांव पड़ता है, एक काबड़ोद गांव पड़ता है, उसमें महिलाओं के रात को बाड़े पाड़ लिए गए। अभी यहाँ कानून व्यवस्था की जो देते हैं कि भाई हमने कानून व्यवस्था की है, कानून व्यवस्था यहाँ कोई नहीं है। यहाँ जैसे जुल्म हो रहे हैं, जो चोर डकैत हैं वो नुके नुई हैं, ये सब जुमलेबाजी करते हैं। यहाँ ज़रूरत है चिकित्सा की, चिकित्सा के बारे में ये कुछ नहीं कर पाए। यहाँ ज़रूरत है शिक्षा की, कोई शिक्षा का बड़ा मंदिर ये खड़ा नहीं कर पाए। यहाँ ज़रूरत है कि भाई किसानों को उनका वाजिब दाम मिले, कोई मंडी हो। अब भी हमारे ज़िले में, और हमारे ज़िले का गन्ना मंत्री भी है, लगभग 250 करोड़ रुपए पहले सीजन के किसानों के बचे हुए हैं। तो किसान कैसे तरक्की करेगा? किसान कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? किसान कैसे अपनी लड़कियों की शादी करेगा? ये जुल्मेबाज सरकार है और ये जालिम लोग हैं, ये इन बातों को समझते नहीं। केवल धर्म के आधार पर हमें लड़ाना चाहिए, लड़ाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि हमें ज़रूरत स्टेडियम की थी। इनसे कोई पूछने वाला होना चाहिए कि इन्होंने स्टेडियम यहाँ क्यों नहीं दिया। इन्हें पूछने वाला होना चाहिए कि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ मेडिकल की व्यवस्था क्यों नहीं कराई। इन्हें पूछने वाला होना चाहिए इन्होंने रोजगार युवाओं को देने के लिए क्या व्यवस्था शामली जिले की हुई है, कितने लोग रोजगार पे इन्होंने लगाए हैं, ये कुछ नहीं दे पाए। तो चौधरी साहब है, अब बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं टिकट की लाइन में लगे हुए हैं, तो आरएलडी पार्टी चौधरी जयंत सिंह प्रसन्न चौधरी जी को टिकट क्यों दे? देखो मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ भाई। असल में बात तो यह है, यहाँ ऐसा माहौल है, जयंत चौधरी जी किसी कार्यकर्ता को जिसे भी टिकट दे देंगे वही जीत जाएगा। लेकिन अब आपने पूछा कि आपको ही क्यों, मैं ये कहता हूँ यदि मुझे आशीर्वाद चौधरी साहब ने दिया और जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं पहले 5 साल जिला पंचायत अध्यक्ष रहा, मैंने 90 करोड़ रुपए की मेरी निधि थी, वो गांव-गांव में निधि लगाई और वो ईमानदारी से निधि लगाई जिसकी लोगों को जरूरत थी। तो मैं आगे भी जो विश्वास मैंने लोगों के अंदर पैदा करा है, यदि मुझे ऐसा समझा चौधरी जयंत सिंह ने और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं उस पर खरा उतरूँगा और लोगों के पास जाके जो जो उनकी समस्याएं हैं उसे पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। जी, तो अगर लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर आरएलडी पार्टी आपको टिकट देती है, आप गठबंधन से जो है यहाँ से जीत कर चले जाती हो और आरएलडी सपा की सरकार आ जाती है, तो शामली जिले के लोगों के लिए आप क्या क्या करोगे? पहले तो हमारी प्राथमिकता रहेगी जो संकल्प पत्र चौधरी जयंत सिंह ने जारी किया है, हम उन्हें पूर्ण करावें। उससे अलग हटके शामली जिले में ज़रूरत है स्टेडियम गांव-गांव गैल होने चाहिए। ये ऐसी व्यवस्था हम पैदा करेंगे, चाहे हमें उसके लिए धन की ज़रूरत पड़ेगी, वो सरकार से उपलब्ध कराना पड़े, या यहाँ कोई जैसे खेल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ बने। दूसरा होगा चिकित्सा का मामला। चिकित्सा के मामले में हम ये चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ मेडिकल हैं, हमें दिल्ली, पानीपत, मेरठ ना भागना पड़े। हमारे यहाँ मेडिकल में ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को यहीं उसका इलाज हो जाए। तीसरे नंबर पे यहाँ महिलाओं के लिए, हमारी जो लड़कियाँ हैं, बहनें हैं, जो उनके लिए भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था
नहीं है, ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ है। तो सरकार की तरफ से कोई अच्छा इंस्टीट्यूट लड़कियों का लाएंगे, स्टेडियम खोलेंगे, चिकित्सा में बेहतर व्यवस्था करेंगे, और जो यहाँ सड़कें हैं, जो ये झूठे वादे करके ये कहते हैं हमने विकास की योजना ली है, इतने यहाँ हाईवे लाए हैं, उन पर सारू पर टोल लगे हुए हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि जनता को वो टोल हटा के जनता को सुविधाएं मिले। जी, तो आखिर में क्या कुछ अपील आप अपनी शामली की जनता से करना चाहोगे? हाँ, मेरी तो यही अपील है कि इस भाजपा को, जिसने सुशासन की बजाय कुशासन दिया है, जिनके सारे वादे फैल हुए हैं, जिसने रोजगार नहीं दिए, जिसने हमारे युवाओं को जब रोजगार मांगा लाठियां दी हैं, जिसने दलितों पर जब अत्याचार हुआ, जैन चौधरी जी ने उसका विरोध किया, उन पर भी लाठियां भांजी है, तो उसका बदला लेने का अब समय आ गया है। और वो युवा जिनके ऊपर इस सरकार ने लाठियां बसाई हैं, वो 2022 में इनके खिलाफ वोट देकर उनका बदला लेंगे। और जो जैन चौधरी पे इन्होंने लाठियां बरसाई थी, वे दलित, जो दलित की लड़की थी जिसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष की आवाज़ उठाई थी, तो वे लोग भी, दलित भी अब की बार जैन चौधरी के उन लाठियों का बदला भाजपा को हराने के लिए नलके पर वोट देकर देगा। जी, चलो जी, धन्यवाद प्रसन्न चौधरी जी। तो आपने सुना भाई, प्रसन्न चौधरी जी थे वक्ता, हमने कहने की जरूरत नहीं है, आपने वक्ता वह सुना है तो खुद ही अंदाजा लगा दिया हुआ कि कितने सुलझे हुए नेता हैं। बता दी शामली जिले की जो समस्याएं हैं और क्यों टिकट मिलनी चाहिए, और विधायक बनने के बाद क्या क्या काम करेंगे। अब या तो पार्टी का हाथ में है कि टिकट देंगे या नहीं देंगे, विधायक बनाओगे या नहीं बनाओगे, वह जनता का हाथ में है। लेकिन हमारा काम था इनकी आवाज़ पहुंचाना, वह हमने पहुंचाई। अगली वीडियो में फिर मिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।